Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook, chapter number 2, part 1. आज हम लोग जो है आपके सेम 2 के एसएस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को इंडिया के क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट होते हैं, जो वातावरण होता है और जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे वातावरण, हमारा जो सीजनल चेंज होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 सीज़न देखे जाते हैं, विंटर, समर और रेनी। और नेचुरल रिसोर्सेस भी हैं, वाटर रिसोर्सेस हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इंडिया जो है एक वर्स्ट कंट्री है। वर्स्ट कंट्री यानी इंडिया बहुत बड़ा एक देश है और इसके जो एरिया है, आज हम लोग पहले उसके बारे में जानेंगे और उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले इंडिया का जो एरिया, हमारे जो भारतवर्ष है, वो कितने दूर तक विस्तृत है, फैलाए हुए हैं, उनके आजू बाजू वाटर बॉडी कितने हैं, वाटर ज़मीन कितने हैं, कितने स्क्वायर फीट में, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग डायरेक्शन में देखे ही थे कि साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है, तो अब वो सब के बारे में आज हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारतवर्ष जो है बहुत बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। ड्यू टू द वर्स्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज एंड कंडीशंस डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग कंडीशंस जो होते हैं डिफर करते हैं इस समय में। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन। जो क्लाइमेट होते हैं वो उसका वातावरण कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उस समय के हिसाब से। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज। जो एल्टीट्यूड होते हैं, जगह होते हैं, जो लोकेशन होते हैं यानी उस जगह का लोकेशन होते हैं, पर्वत होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होते हैं, जैसे समुंदर होते हैं, फिर सागर होते हैं, द टाइड्स एंड करेंट्स ऑफ द सी ऑफ द ओशन। ये जो है करेंट्स है जो समुंदर में और जो है सागर में। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे कैसे होते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलो, फर्स्ट, इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो भारतवर्ष है वो कहाँ पे स्थित है ना, नॉर्थर्न जो उत्तरी हेमिस्फीयर है उसमें 80 डिग्री नॉर्थ एंगल पे, 38 डिग्री 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में जो है ये। और जो ट्रॉपिक कैंसर्स पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, भारतवर्ष के बीच में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास हुआ है। ड्यू टू दिस नॉर्थर्न इंडिया, उत्तर भारत के इस दौरान में एक्सपीरियंस में जो है कूलर क्लाइमेट इज वार्म इज द सेंट्रल रिकॉग्निस। जो कूलर क्लाइमेट होता है, बहुत ही ठंडा होता है वातावरण, इसीलिए। और जो सेंट्रल रिकॉग्नाइज है वहाँ पे गर्म होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सर्वेल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। 1500 किलोमीटर दूर है ये समुद्र किनारे से। ड्यू टू दिस, इस दौरान दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। अलग अलग जगह पे एक अलग अलग वातावरण जो है वो मिलते हैं। विथ बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सर्व, गर्मी में भी और ठंडी में भी सेम। हाउएवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर। कभी कभी जो प्लेसेस जो है हायर एल्टीट्यूड्स में जो होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं। एग्जाम्पल श्रीनगर एंड मनाली, कुल्लू मनाली। चलो अब देखते हैं। 2 मैप यहाँ पे दिया गया है। 2.1 में देखो टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन जनवरी।
2.2 में टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन जुलाई। जनवरी और जुलाई का जो हवा बहते हैं उसका ऊपर देखो, जो पहला है ऊपर से नीचे आ रहा है, जो दूसरा है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। तो अभी देखो इसमें देखते हैं रेनफॉल। द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू द सीजनल वाइंड्स। जो बरसात है वो सीज़न के हिसाब से जो हवा आते हैं उसके दौरान बरसात होते हैं भारतवर्ष में, हमारे देश में। दिस विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन। ये जो हवाएं हैं एक ही दिशा में नहीं बहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। दिस रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यही वजह है जो अलग अलग बारिश होती है हमारे देश में। 10 मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल। इस वजह से जो मेघालय और आसाम में है बहुत ज़्यादा बरसात होते हैं। वेरियस देर इज स्कैर्सिटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। यही वजह है जो राजस्थान में बरसात कम होते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट, साउथर्न इंडिया बिगिन अ पेनिसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स स्लाइड। जो दक्षिण भारत है वो एक पेनिसुला है जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ड्यू टू दिस प्लेसेस, इस जगह पे नियर द सी कोस्ट, समुंदर जो है बहुत ही नज़दीक है। एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा नहीं होता और ठंडी भी ज़्यादा नहीं होती। कॉन्सिक्वेंटली दिस एरियाज एन्जॉय अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो एरियाज है वो एन्जॉय करते हैं अलग अलग वातावरण। द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रेस्पेक्टिवली। जो ईस्टर्न घाट होते हैं और जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो वेस्ट कोस्ट में साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली जो है दक्षिण भारत में बहते हैं। दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल। यही वजह है जो यहाँ पे मौसम के हिसाब से बरसात होती है। वाइंड्स चेंजिंग देयर कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। हवा अपने हिसाब से सीज़न के हिसाब से उसका जो रुख है वो बदलते हैं। इज़ अ स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये एक बहुत अच्छा चीज़ हमारे भारतीय जो है वातावरण में देखने को मिलते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस ऑल द 3 सीजन्स विंटर, समर एंड मानसून। जो भारतवर्ष है वो एक एक्सपीरियंस देते हैं 3 सीजन का, विंटर, समर एंड मानसून। विंटर, इंडिया एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेदर इन दिसंबर। भारत में हमको ठंडा जो मौसम है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी को देखे जाते हैं। ड्यू टू द स्लैटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर। जो सन है, सन की जो सूरज की रोशनी है वो स्लैटिंग करते हैं इस ठंडी में। द टेम्परेचर फॉल प्लेसेस इज नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। उत्तर की तरफ जो नॉर्थ ईस्टर्न में है शिमला और दार्जिलिंग जो है नॉर्थ बंगाल में, उत्तर की तरफ उसका जो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर जो होता है वो फॉल हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं एकदम। मेनी ए टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है और जिसमें से उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाते हैं। विच रिजल्ट इज स्नोफॉल एट टाइम्स। यही वजह होते हैं जो बर्फ़ गिरते हैं। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इज साउथर्न इंडिया। ये ज़्यादा ठंडा नहीं होते साउथर्न इंडिया में, एज इट कंपेरेटिवली नियर टू द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर से नज़दीक है। समर, इंडिया एक्सपीरियंस, समर यानी गर्मी। इंडिया एक्सपीरियंसेस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। भारतवर्ष में मार्च और मई को गर्मी देखे जाते ड्यू टू द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो डायरेक्ट रेस होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी जहाँ पे गिरते हैं, तो वो ट्रॉपिक कैंसर के नज़दीक होने के कारण द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ट्रॉपिक कैंसर के आसपास जितने भी सिटी होंगे, स्टेट होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इन मेनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया,
द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 40 डिग्री सी। यही वजह है जो वेस्टर्न इंडिया में टेम्परेचर जो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिम और मध्य भारत में जो उसका 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, उससे 50 डिग्री तक अप्रैल जून में। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और बहुत ज़्यादा गर्मी राजस्थान में गिरते हैं। अब हम लोग मानसून के बारे में जानेंगे। मानसून यानी वर्षा। मानसून इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौसम है हमारे भारत वर्ष में। इट लास्ट फ्रॉम जून सितंबर, ये जून सितंबर तक रहते हैं। इंडिया रिसीव अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ। 80% रेनफॉल जो होते हैं इस समय होते इस महीने में। द वाइंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर द थ्रू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। हवा जो है वो बहती है अरेबियन सी को क्रॉस करके मालाबार जो केरला में है उसके सी कोस्ट तक। दैट रीजन रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर समरेन। इसी वजह से 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है। द वाइंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एट्सेट्रा। ये वाइंड जब घूम के बंगाल की तरफ जाता है तो बंगाल में भी बारिश होती है ईस्टर्न पार्ट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय में। द रिट्रेटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब। यही घूमते घूमते जो हवा आती है उसकी वजह से पंजाब में भी बरसात होती है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर को देखे जाते हैं। अब जो है इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ, क्या असर होता है हमारे इंसानों की ज़िंदगी में, ये मतलब मौसम का चेंज होना। क्लाइमेट हैज़ ट्रेमेंडियस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो वातावरण है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत असर करता है। दिस इफेक्ट इज़ विजिबल इन डाइट, लाइफस्टाइल्स एंड नेचर ऑफ द पीपल। इस वजह से जो है हमारे खाने पीने का, हमारे रहने सहने का, हमारे पहनने ओढ़ने का सब तरीका बदलता है। राजस्थान फेस वाटर स्कैर्सिटी, हेंस मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव स्टोर वाटर। राजस्थान में पानी की कमी की वजह से बहुत सारे घरों में जो है पानी को स्टोर करके रखा जाता है। पीपल इन नॉर्थन इंडिया यूज वुलन गारमेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, जैसे कि कश्मीर के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गर्म वुलन कपड़े पहनते हैं। कोल्ड वाइल पीपल इन इंडिया प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट। और जहाँ पे गर्मी होती है वो कॉटन क्लॉथ्स पहनते ताकि उसको गर्मी ना लगे। द पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजनियस वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स। जो डेजर्ट जैसे राजस्थान डेजर्ट के लोग, उन लोग लूज कपड़े पहनते हैं कॉटन के। प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉटनियस हीट, क्योंकि अचानक रोज रोज गर्मी बढ़ने की वजह से। एंड द प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द सैंड ब्लोइंग अक्रॉस द डेजर्ट। अपने आप को सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि डेजर्ट में जो गर्म हवा चलती है और जो उसमें रेती उड़ते हैं वो। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स विथ अ क्लॉथ पीस लार्ज हैंडरचीफ। उन लोग अपने जो सर है वो बहुत बड़े रुमाल से ढाकते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर हेड एंड हेयर फ्रॉम सैंड, और रेती से अपने बालों को बचाने के लिए। ड्यू टू द वेरिएट क्लाइमेट कंडीशन अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे ऐसे मानसून है जो हमारे भारतवर्ष में देखे जाते हैं। द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज्ड इन बिजनेस। गुजरात के जो लोग होते हैं वो बिजनेस में एंगेज होते हैं, ज़्यादा व्यवसाय करते हैं। द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर्स वाइल द पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया इज इन्वॉल्व एग्रीकल्चर। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोल्जर्स में या आर्मी में जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थन इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में मतलब खेती बाड़ी में जुड़ते हैं। सिमिलरली द नोमैड्स ऑफ द डिजर्ट्स आर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। जो नोमैड्स होते हैं डेजर्ट के लोग, उन लोग ज़्यादा क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री।
Wheat is the staple food of the people of the coastal areas of Gujarat, while rice and fish are a staple diet from the people Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. स्टेपल फूड जो हम लोग रोज़ खाना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुजरात में से लेके और जो तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल है, उन लोग ज़्यादा स्टेपल फूड में फिश और राइस लेना उन लोग पसंद करते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोरेड एंड यूज्ड बेस्ड इन क्वालिटी। हर कोई चीज़ मिलते हैं हमारे पर्यावरण से, उसकी क्वालिटी अलग, कैपेसिटी अलग होती है। यूटिलिटी बिकम्स हेरिटेज एंड टर्म एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर ऑल्सो कैन बी रिटर्न एंड इसको रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स। रिसोर्सेज जो है हमारे ज़रूरियात की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सॉल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम को। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज टू अकम्प्लिश ह्यूमन नेसेसिटीज ऑल्सो बिकम ए रिसोर्सेज। कुछ भी चीज़ नहीं होता है जो ह्यूमन इंसान के लिए, ये रिसोर्सेज में तब्दील होते हैं। द पीपल ऑफ द अर्लियर टाइम्स वर नॉट अवेयर ऑन द मिनरल्स अवेलेबल बिलो द सरफेस ऑफ द सोयल, हेंस कुड नॉट यूटिलाइज। प्राचीन काल में लोगों को पता भी नहीं था कि मिनरल का यूज़ और जो पेट्रोलियम आते हैं, मतलब जो मिनरल्स ऑयल आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वर द कंसिडर्ड ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए कुछ कुछ मिनरल्स जो है वो रिसोर्सेज में तब्दील हो गए। बट दिस रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन। लेकिन ये जो रिसोर्सेज है ये बहुत ही ज़्यादा आजकल के मॉडर्न आधुनिक समाज में काम आते हैं। देयर थिंग्स दैट हेल्प इन मैंस, ये जो वस्तु है इंसान को मदद करते हैं। अब देखो नोट एक्टिविटी, नोट डाउन द फंक्शन दैट यू बी प्रमोटिंग फ्रॉम एनी डे डिपेंडिंग सीजन्स ऑफ द ईयर। एक नोट बनाना है फंक्शन उसका जो परफॉर्मिंग करते हैं डे डिपेंडिंग जो सीजन्स ऑफ द ईयर में। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट इजीली अवेलेबल टू यूजफुल मैन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 3 तरह के रिसोर्सेज देखे जाते हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति के हिसाब से। पहला वाटर रिसोर्सेज, दूसरा मिनरल रिसोर्सेज एंड थर्ड लैंड रिसोर्सेज। जो वाटर रिसोर्सेज क्या है? द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स एंड सी। वाटर रिसोर्स में जुड़ गए हैं नदी, नाले और समुंदर। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इन 2 ऑन द बेसिस ऑरिजिन ऑफ कैरेक्टर्स। जो रिवर्स है उसको अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से डिवाइडेड किया गया। रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया, रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। तो बेटा हम लोग ने चैप्टर 1 में एसएस में हिस्टोरिकल चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना, द मेडिवेरियल एज। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज। तो ये जो चैप्टर है ये जियोग्राफी का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज का चैप्टर में जो लेक्चर है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज आपको इसमें से 30 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं और साथ साथ आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, होमवर्क में आपको दिया जा रहा है ये 1, 2, 3 और 4 पॉइंट 2 टाइम्स, और उसके साथ साथ जिसमें देखो पॉइंट्स किया हुआ है डॉट्स, वो 4 पॉइंट्स आपको 2 टाइम्स लिखना है। और साथ साथ विंटर, समर और मानसून का जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो 2 टाइम्स मुझे आपको लिख के बताना है। और साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ ह्यूमन लाइफ और द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, वाटर रिसोर्सेज, ये आपको होमवर्क में मुझे 2 टाइम्स लिख के बताना है। रेडी? शॉर्ट नोट्स में। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के दूसरे भाग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे